ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। पार्वती परीक्षा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री हरि आदि सभी देवता चले गए तो भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके आने पर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम गौरी शिखर पर जाकर पार्वती से मिलो। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर मुझे अवगत कराओ। आज्ञा पाकर सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप किस लिए कर रही हैं? पार्वती जी उनसे बोली, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं तो भगवान शंकर को पाने के लिए नारद जी द्वारा बताए रास्ते के कारण तप कर रही हूँ। वे मेरे प्राणेश्वर हैं। मुझे पूरी आशा है कि वे मेरी कामना अवश्य पूरी करेंगे। यह सुनकर सप्तऋषि बोले, हे पार्वती, आपको कपटी नारद मिल गया। उसके चरित्र को तुम जैसी भोली भाली कन्याएं क्या जाने। उसने तो अनेक घरों को चौपट कर दिया है, बहुतों को मरवा डाला है। तुम्हारे पिता के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप कर रहे थे, उन्हें बहका दिया और परिणाम यह निकला कि वे लौटकर आज तक नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही उसने बसने नहीं दिया। तुमने उसके वचनों पर विश्वास करके महानिर्लज, अमंगल मूर्त, नग्न, भूत प्रेतों के साथ रहने वाले को पति बनाने का विचार किया है। उसने पहले दक्ष कन्या सती को कौन सा सुख प्रदान किया था? वह बेचारी अपने पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई थी। वह नारियों से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख प्रदान करेगा? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तप से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है। प्रत्येक प्राणी शिवजी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिवजी से मेरा विवाह न हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूंगी। संसार के सभी जन अपना धर्म त्याग दें। सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, परंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिवजी के पास लौट आए। सप्तऋषियों ने आकर समस्त वृतांत शिवजी को बताया। इसके बाद पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास गए। पार्वती ने उनका आदर सत्कार किया। दंडी रूपी शिवजी ने उनसे पूछा, हे युवती, आप अपने पति से रहित अकेली इतना कठिन तप किस लिए कर रही हैं? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, हे दंडी स्वामी, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या सती थी। पति का अपमान सहन न कर सकने के कारण मैंने शरीर को भस्म कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को भस्म करके कहीं चले गए हैं। तब से भी मेरा मनोरथ पूर्ण होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण मैं अग्नि में फिर अपने शरीर को भस्म करना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उनके तपस्या के आगे अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। शिव पार्वती संवाद। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी से पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यह कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिवजी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिवजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को कोई भी सुख प्राप्त न हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिवजी में पति बनने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इस प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्तऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिवजी तो परम पिता हैं, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्वसमर्थ शिवजी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। 8 प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपना सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिवजी की निंदा न करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई।
ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो, यह फिर से शिवजी की बुराई करेगा। शिवजी की निंदा करने वाला तो दोषी होता ही है, परंतु उनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी जिसमें तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान इस त्रिलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादिकाल से पत्नी रही हो, मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिवजी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं यह सब वृतांत घर जाकर अपने पिता को बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी के रूप में मांग लें। इस तरह पार्वती जी भगवान शिवजी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिवजी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गई। पार्वती का आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर उन्हें लेने को आ गए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। शिव माया का वर्णन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पार्वती जी की शिवजी में भक्ति को देखकर इंद्र आदि देवता सोचने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। वह दिव्य रूप धारण करके शिवलोक में पहुंच जाएंगे। यह बात ठीक नहीं है। इतना सोचकर वे गुरु बृहस्पति की सेवा में गए और उन्हें पूरे समाचारों से अवगत कराया। बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप लोग इस प्रकार भगवान शिव की निंदा न करें, वैसे भी यह मेरे वश की बात नहीं है। तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे बोले, ऐसा कोई उपाय करो जिससे हिमाचल शिव जी को कन्यादान न कर सके। ब्रह्मा जी ने नाराज होकर कहा कि क्या मैं ऐसा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही भगवान शंकर के पास जाकर उनसे बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उनसे अपनी शंकाओं को बताया। भगवान शंकर ने उनकी बात मान ली। वे स्फटिक माला पहनकर वैष्णव रूपी सन्यासी बनकर हिमाचल की सभा में गए। वे वहां शिवजी की निंदा करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैना और हिमाचल ने शिवजी को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण वेशधारी ने शिवजी की निंदा की तो मैना घबरा गई और उन्होंने पार्वती का विवाह शिवजी के साथ न करने का निश्चय कर लिया। वह बोली, मैं पार्वती को समुद्र में बहा सकती हूँ, परंतु शिवजी को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इतना कहकर मैना विलाप करने लगी। भगवान शिवजी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा, सॉरी संगत जी, मैं पार्वती की तपस्या से खुश हूँ और वह मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है, परंतु हिमाचल इसके लिए तैयार नहीं है। तुम वहाँ जाकर हिमाचल और मैना को समझाओ, जिससे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। सप्तऋषि हिमाचल के पास गए। हिमाचल ने सप्तऋषियों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन प्रदान कर उनके पधारने का कारण पूछा। ऋषियों को हिमाचल को समझाना। सप्त ऋषि बोले, हे हिमाचल, तुम पार्वती का हाथ भगवान शंकर को सौंप दो। शंकर भगवान त्रिलोकी के पिता हैं और पार्वती माता हैं, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हिमाचल बोले, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे उनके दोषों से अवगत कराया है, जिसके कारण पार्वती की माता मैना कोप भवन में बैठी हैं। उनका विचार अब किसी भी कीमत पर उनके साथ अपनी बेटी का विवाह करने का नहीं है। यह सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास समझाने के लिए भेजा। अरुंधति ने मैना को समझाया और पार्वती तथा शिवजी के विषय में यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। ऋषियों ने भी हिमाचल को समझाया कि शिवजी को अपना दामाद बनाकर जीवन को सफल बनाओ, और उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा और विष्णु उनके ही अंग हैं और धनपति कुबेर उनके सेवक हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक कन्यादान न किया तो वे बल प्रयोग करके तुम्हारी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। ऋषियों ने हिमाचल को बताया, राजा अनरण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राज
अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से उनकी पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया 14वें मनु का नाम सावर्णी था। उन्हीं के वंश में राजा अनरण्य हुए थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। उन्होंने भृगु जी को अपने कुल का आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी। उनके 100 पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था, जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पीपलाद ऋषि ने एक व्यक्ति को जंगल में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। उसे देखकर ऋषि के मन में काम वासना जागृत हो गई। उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा होने लगी। एक दिन ऋषि पीपलाद ने पुष्पभद्रा नदी पर राजा अनरण्य की कन्या पद्मा को देखा। वे उस पर मोहित हो गए। आसपास के व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है, आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए। ऋषि ने शीघ्रता से स्नान किया और राजा के दरबार में गए। राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा चुप रह गए। कुछ देर के पश्चात ऋषि ने फिर कहा, अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा रोने लगा। राजा विचारने लगा कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त राजपुरोहित था राजगुरु वहां आ गए। उन्होंने राजा को समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को ही कन्या दे दी जाए। राजा ने राजगुरु को समझाने पर कन्या का हाथ ऋषि को पकड़ा दिया। पद्मा के साथ ऋषि पीपलाद विवाह करके अपने आश्रम पर चले गए। राजा भी राज्य को त्याग कर वन को चले गए। इस गम में रानी की मृत्यु हो गई। राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। हे हिमाचल, जिस अनरण्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा की थी, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिवजी को देकर सभी देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा पीपलाद की कथा। राजा हिमाचल पीपलाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पीपलाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पीपलाद ऋषि अत्यंत व्रत थे। उनके मुंह के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पीपलाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णदा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उनकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो रानी बनने के योग्य हो, तुम पीपलाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अत्यंत अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामांध हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के श्राप को सुनकर धर्मराज ने अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता, चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं। अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग में 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यह यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्त ऋषियों का शिव के पास लौटना। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन का संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिवजी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प समझो। तब सप्त ऋषि आनंद मगन होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट आए। शिवजी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया और उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें।
और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। हिमाचल का लगन पत्रिका भेजना। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लगन पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लगन पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकुट, विंध्याचल, अस्तांचल, उद्याचल, श्रीगिरी, वैकुंठ आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई, जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहाँ जल में थल और थल में जल की भ्रांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों को आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाहोत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियां की गई तथा शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया। शरीर पर भस्म लगाई गई। बाघंबर और मृगचर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुह सुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहाँ रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकर्त के साथ 8 करोड़ तथा विश्रंभ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बन कर सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी शुद्ध बुद्ध को बैठे। वहाँ पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। देवता और पर्वतों का मिलाप। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शंकर की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई। शिवजी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिवजी के अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिवजी हैं? नारद जी ने पीछे आते भूतों और गणों की टोली में भगवान शिवजी को मैना को दिखाया। उस समय शिवजी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिवजी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई और अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिवजी का स्वरूप देखा ही कहाँ है। तुमने जो यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, शिवजी के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिवजी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भली भांति से शिवजी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही हैं। विश्वावसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिवजी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्वासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आई। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिवजी पर पुष्पों की वर्षा की। ओम नमः शिवाय। संगत जी, प्लीज़ अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा।